ओम। आज हम योग की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए सबसे ज़रूरी आसन, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे आसपास लोग पेट बढ़े हुए दिखाई देते हैं, जिनका पेट बढ़ रहा है, पेट की चर्बी और शुगर, डायबिटीज़, मधुमेह बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान कर रहा है। इसके लिए सबसे ज़रूरी आसन और बहुत उपयोगी और लाभकारी, पेट की चर्बी को ऐसे गला देगा जैसे मोम। तो इस आसन को सही विधि पूर्वक, सावधानी पूर्वक और कैसे करेंगे इसके बारे में हम अभ्यास करेंगे। तो और ये आसन एक बहुत उपयोगी आसन है, इसलिए ध्यानपूर्वक समझने के बाद ही विधि पूर्वक ही करना है, तब पूरा लाभ मिलेगा। इसलिए आप बीच में स्किप करके प्रयास करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें रह जाएगी। इसलिए बड़ी सावधानी से, पूर्ण एकाग्रता के साथ करना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन आसनों का राजा। ये आसन बहुत उपयोगी आसन है। ऐसे बैठना है, कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए और फिर दोनों पैर, एड़ी खुली हुई, पंजा एक दूसरे से मिले हुए। तो इस आसन में बैठने के बाद फिर हम दूसरा स्टेप आगे बढ़ते हैं। ये दोनों हाथों की मुट्ठियों को ऐसे बंद कर लेते हैं, अंगूठे को अंदर डालते हैं। बंद करने के बाद इसके बाद हम ये दोनों मुट्ठियां हैं नाभि के दोनों तरफ। ये जो नाभि है हमारा सेंटर पॉइंट है, इसके ऊपर नहीं रखना है, इसके दोनों साइड में ऐसे रख लीजिए। ऐसे रखने के बाद हल्का सा दबाव देना है और दबाव देते हुए श्वास पूरा बाहर छोड़ना है। श्वास छोड़ते हुए आगे झुकना है। जितना आराम से आगे झुका जाए झुके। हल्का सा प्रेशर दें पेट पर, ज़्यादा प्रेशर ना डालें। फिर गर्दन को ऊपर उठा के रखें। कई लोग ऐसे नीचे झुका लेते, ऐसे नहीं झुकाना, गर्दन ऐसे ही ऊपर और श्वास को बाहर छोड़ के रखना है। जब तक श्वास छोड़े रख सकते हैं रुकें, और जैसे ही श्वास भरने की इच्छा हो, श्वास भरते हुए धीरे धीरे सीधे, बड़ी सावधानी पूर्वक करना है। और फिर वापस इसी अभ्यास को पुनः दोबारा सेम एक्टिविटी, नाभि के दोनों तरफ, दोनों हाथों को मुठियां बंद रखें, हल्का सा दबाव है, पूरा श्वास बाहर छोड़ते हुए नजर सामने की ओर, दृष्टि सामने रहें और श्वास छोड़ते हुए आगे झुकें, पूरा आगे झुकें। और जब जब तक आप श्वास को बाहर रोक सकते हैं, श्वास रोकें और बाहर झुकें, झुके हुए। वापस भरते, धीरे धीरे श्वास अंदर भरते जाएं और सीधे हो जाएं। इसका ध्यान रखना है, जिनका पेट थोड़ा बड़ा होता है उनको कुछ समस्या होती है इसको करने में। थोड़ा बड़ा होता है, ज़्यादा बड़ा होता है उनको अलग समस्याएं होती है, उनके लिए नेक्स्ट बताता हूँ। जो थोड़ा सा बड़ा होता है तो फिर वो इन हाथों को जब यहाँ रखते हैं तो पीछे से ऊपर उठ जाते हैं, ऐसे ऊपर नहीं उठना है। जितना आप आराम पूर्वक आसानी से कर पाएंगे उतना ही करें, भले आप इतना ही झुकिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप ज्यादा झुके। धीरे 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 नियमित अभ्यास से आप पूरा आगे झुक जाएंगे, ऐसे पूरा आगे झुक। फिर वापस श्वास भरते हुए ऊपर उठना है और फिर थोड़ी देर रुकना है, गहरा लंबा श्वास। जब हम पूरा श्वास भरते हैं तो हमारे प्रत्येक सेल को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है, इसलिए हमें गहरा लंबा श्वास हर आसन के बाद लेना और छोड़ना।
2 से 3 बार लंबा श्वास लेना है और छोड़ना है। अब हमें कुछ सावधानियाँ ज़रूरी है इस आसन में, क्योंकि ये आसन हम जिनका पेट बढ़ा हुआ है या शुगर है, उन लोगों को करवा रहे हैं। तो जिनका ज़्यादा बढ़ा हुआ, थोड़ा बढ़ा हुआ है, तो वो थोड़ा ऊपर ही रुक सकते हैं, तो बड़ी आसानी से कर पाएँगे। लेकिन कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, वो कुर्सी पर बैठकर दोनों हाथों को एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखें, उसको हल्का-सा दबाएँ, थोड़ा-सा आगे ऐसे वो भी कर सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए नज़र सामने, वापस श्वास भरते हुए सीधे। कई लोगों का बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, वो आगे झुक ही नहीं सकते, वो भी कुर्सी पर बैठे, हाथों को पीछे रखें और धीरे-धीरे शुरुआती अभ्यास में आगे झुककर ऐसे कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से करें, धीरे-धीरे लंबा श्वास, फिर रुकें। ये हो गया अपना मंडूकासन। अब मंडूकासन के बाद जो सावधानी है, उसकी बात चल रही है। तो नेक्स्ट सावधानी में जिनके पेट में ऑपरेशन हुआ हो अभी-अभी, उनको नहीं करना। जिनके घुटने में दर्द है, तो वो वज्रासन में नहीं बैठ पाएँगे, तो उनके लिए सही है कि वो कुर्सी पर बैठकर आराम से करें, जिनके घुटने में दर्द है वो। या फिर दूसरा, कई लोगों में इससे संबंधित समस्याएँ भी होती है कि कमर में दर्द है, रीढ़ प्रॉपर काम नहीं कर रही है, तो उनको भी आगे झुकना नहीं है। उनको अपने शिक्षक, योग शिक्षक से सारी समस्या बताकर, उनसे सब कुछ व्यवस्थित तरीके से समझकर फिर करना है। ये जो मैंने आपको तरीका बताया, ये आप स्वस्थ हैं, आपका पेट बढ़ रहा है, शुगर शुरुआती स्तर पर है, उस अवस्था में करना है। जिनके पेट में अल्सर है, घाव है, आंतें खराब हो रखी है, तो उनको ध्यानपूर्वक और किसी विशेषज्ञ की सलाह में ही करना है। तो इस बात का पूरा ध्यान रखना है, जो सावधानियाँ हैं उनका। खुली हवा में करना, ताज़ी साफ-सुथरी हवा हो और किसी भी प्रकार का तनाव नहीं रखना है। पूर्ण सावधानीपूर्वक होके बैठ के